नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय किसानों की समस्या और समाधान पर निबंध। ये निबंध कक्षा 10 और 12 दोनों ही क्लासेस में पूछा जा सकता है और इस तरीके से अगर आपने निबंध लिख दिया, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, जो स्वरूप है निबंध का, उस तरीके से अगर आपने निबंध लिखा तो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपको निबंध में एक भी नंबर कोई काट नहीं पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, जब भी किसी भी निबंध की शुरुआत हम करें, यहाँ पर हम आपको तरीके भी बताने वाले हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो जब भी किसी निबंध को लिखने की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रूपरेखा। रूपरेखा से क्या है कि आपको रूपरेखा में सारी हेडिंग यहाँ पर इकट्ठे देनी रहती है और उस हेडिंग को देखकर ही एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने इस निबंध के अंतर्गत क्या क्या हेडिंग डाली हुई है या उस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपने निबंध में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले रूपरेखा में हम हेडिंग डालेंगे, पहली प्रस्तावना, दूसरा है भारतीय किसानों का स्वरूप, तीसरा है भारतीय कृषि की समस्याएं, चौथा भारतीय किसानों की समस्याओं का समाधान और पांचवी हेडिंग है उपसंहार। तो अब हम इसको विस्तार में भी लिखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को विस्तार में जब भी किसी निबंध की शुरुआत की जाती है उसका विस्तृत रूप में लिखने की, तो सबसे पहले प्रस्तावना को ही लिखा जाता है, प्रस्तावना के बारे में। तो अब हम यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है भारतीय किसानों की समस्या और समाधान की प्रस्तावना में, भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। इस देश की लगभग 70% आबादी गांव में निवास करती है और इस आबादी का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि के कारण ही भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष स्थान प्राप्त है। भारत देश की पूरी राष्ट्रीय आय का लगभग 30% कृषि से ही प्राप्त होता है और आश्चर्य की बात यह है कि कृषि का इतना महत्व होते हुए भी आज भी भारत देश में कृषि की दशा अत्यंत पिछड़ी और अवैज्ञानिक है। भारतीय किसानों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। फिर अगली हेडिंग है हमारी भारतीय किसानों का स्वरूप। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। भारत में किसानों की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अलग है। इसका कारण यह है कि और दूसरे देशों की कृषि वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से होती है और भारत देश की कृषि पिछड़े और अवैज्ञानिक तरीकों से होती है। और यही कारण है कि भारतीय कृषि सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक हर तरीके से प्रभावित होती है। भारत की कृषि का स्वरूप इसलिए भी अव्यवस्थित है क्योंकि यहाँ की कृषि प्रकृति की उदारता पर निर्भर है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट नहीं है, अभी उसी के अंतर्गत है थोड़ा सा और, यदि प्रकृति ने साथ दिया तो फसल अच्छी, अन्यथा खराब। इसलिए भारतीय कृषि सामान्य किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है क्योंकि यहाँ की कृषि जो है वो प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि प्रकृति ने, मौसम ने साथ दिया तो फसल तो अच्छी हो जाएगी और यदि प्रकृति ने या मौसम ने साथ नहीं दिया तो फसलें खराब हो जाती हैं, जिसका भारी भरकम नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है, तीसरी हेडिंग, भारतीय कृषि की समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं हैं भारतीय कृषि के सामने, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में भारतीय कृषि में अनेकों समस्याएं हैं, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की पिछड़ी और परंपरागत खेती। अधिकतर भारतीय किसान अशिक्षित हैं और इस कारण वे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जबकि यहाँ के किसान अपने शरीर और स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए सभी ऋतुओं में कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद
वे उचित लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी खाद और बीजों की उचित जानकारी नहीं होती। भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। यहाँ के अधिकतर किसान आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोपों जैसे बाढ़, सूखा, ओला आदि से भी किसानों की ही स्थिति सबसे अधिक प्रभावित होती है। इन सभी समस्याओं के अतिरिक्त एक अन्य सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है, जिसके कारण भारतीय कृषि की दशा अत्यंत चिंताजनक है। भ्रष्टाचार की वजह से केंद्र सरकार और विश्व बैंक की कोई भी योजना इस देश के नेता और विभागीय अधिकारियों की वजह से किसानों तक पहुंचती ही नहीं है, जिसके कारण तमाम योजनाएं सिर्फ कागजों में चलकर रह जाती हैं। इन सभी समस्याओं के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि का प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है इस निबंध को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये टॉपिक ही ऐसे है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा है, पर कोई बात नहीं, वो कठिन नहीं है। आप अगर चाहें तो बहुत आसानी से इसको याद करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इसको लिखकर। चौथी हेडिंग है भारतीय किसानों की समस्याओं के समाधान। भारतीय कृषि की दशा सुधारने के लिए सर्वप्रथम कृषि की दशा और किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत करना चाहिए। अंग्रेजों के शासन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय है। उनकी दशा न तब अच्छी थी और न अभी कोई सुधार हुआ है। आज किसानों की स्थिति में सुधार तभी लाया जा सकता है जब सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जा सके, जिसके माध्यम से वे अपनी कृषि की दशा में सुधार कर सकें। और सबसे अधिक आवश्यकता है कृषकों द्वारा उपजाई गई फसलों और अनाजों की समय से खरीद हो सके और उन्हें उसका उचित दाम मिल सके, तभी उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा। और नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में हम पूरे निबंध का निचोड़ जो भी उसका होता है वो हम लिखते हैं। तो उपसंहार में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं, जिसके लिए गांव में भी सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। कृषि के लिए अनेक सुविधाएं जैसे अच्छे बीज, खाद, कृषि यंत्र उपकरण और सुविधाजनक ऋण का प्रबंध सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन इस दशा में अभी और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वह दिन दूर नहीं जब हम भारतीय कृषि के योगदान और मूल्य को पहचानेंगे और उसके सर्वश्रेष्ठ होने पर गर्व महसूस करेंगे। तो इस तरीके से था दोस्तों भारतीय किसानों की समस्या और समाधान पर ये निबंध। और इस तरीके से अगर आप अपनी परीक्षा में निबंध लिखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको जितने भी नंबर का निबंध रहेगा वो पूरे नंबर आपको देने से कोई भी एग्जामिनर अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो ये निबंध आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।